हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा टाइम की कमी है। तो देखिए, आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। कंप्लीट बेसिक क्लास होगी ये। इसमें सिर्फ अलजेब्रा का आपको बेसिक बता रही हूँ मैं। बेसिक अगर आप सीख जाते हो तो मैं स्टार्टिंग से एक ही बात बोलती हूँ, अगर आपको बेसिक आ जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अपने आप खुद से ही आप बना भी सकते हैं और उनको सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अलजेब्रा हम स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा के अंदर ये आपका 6th 7th एंड 8th तीनों क्लासेस में आपका सेम रहेगा। ये चीज़ें आप अगर बेसिक कर लेते हो तो तीनों क्लासेस में ही आपका सेम चलता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका एक्सप्रेशन। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा ना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में, है ना। तो देखो, इन दोनों में डिफरेंस समझो। पहले एक्सप्रेशन क्या है, जैसे कि मैंने लिखा, मान लीजिए 3x² माइनस 5x प्लस 6। मान लीजिए ये मैंने कोई एक इक्वेशन तो नहीं बोल सकते, मैंने कि यहाँ जो लिया है एक एक्सप्रेशन लिया है। ठीक है, कि जो मैंने ये चीज़ें आपकी यहाँ लिखी है ना, ये सारी एक्सप्रेशन के अंदर आती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, अब फिर आप कहेंगे इक्वेशन में और इसमें फ़र्क क्या है। तो देखिए, अगर मैं इसको लिखती, मान लीजिए मैंने लिखा x² प्लस 5 माइनस 2x², या इक्वल में मैं यहाँ कुछ भी है, इक्वल में मैंने लिखा 6। ठीक है, जो भी आप लिख सकते हैं। अब इसको आप सोल्व करेंगे, यहाँ पावर सेम है। जब आप इनको क्या कर रहे हो, इक्वेलिटी साइन जहाँ आ जाए वो आपका होता है इक्वेशंस। वो आपकी इक्वेशन के अंदर चले जाती हैं, एक्सप्रेशन नहीं रहता है। ठीक है, एक्सप्रेशन आपका सिर्फ ये रहेगा। ठीक है, जहाँ भी इक्वेलिटी साइन आके कुछ भी आ गया आपके पास, वो इक्वेशन में चला जाता है। गॉट इट। ये आपका एक्सप्रेशन और इक्वेशन इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर भी आपको ये तो पता चल गया ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ 3x² माइनस 5x एंड 6। ठीक है, यहाँ मैं 3 चीज़ें लिखी हैं। अब इन 3 चीज़ों में आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ टर्म्स लिखा गया है। अब ये टर्म्स क्या हैं, जहाँ पे भी आपको प्लस माइनस साइन दिखे वहीं से दूसरी टर्म बननी शुरू हो जाती है। जैसे 3x² जो हमने ये लिया था। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो 3x² एक टर्म है। अगर मैं इस सेपरेट करती हूँ, यहाँ से टर्म्स को अलग अलग करती हूँ, तो माइनस 5x एक टर्म है और प्लस वाला 6 आपका क्या है, एक टर्म है। अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर आपसे टर्म पूछी जाती हैं तो कितने टर्म है यहाँ, 3 टर्म। गॉट इट। अब ऐसे ही कोई भी हो सकता है, जैसे कोई भी इक्वेशन आप अपनी मर्जी से ले लीजिए, वो सारी की सारी, जैसे x²/2 माइनस y²/3 प्लस 4xy। मान लीजिए मैंने ये एक एक्सप्रेशन और ले लिया। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म हैं ये आपको कैसे पता चलेगा। जहाँ भी प्लस माइनस साइन आपका लगा है वहाँ से आप टर्म्स को काउंट कर सकते हो। x²/2, यहाँ से फर्स्ट टर्म आपकी आ गई, सेकेंड टर्म माइनस y²/3 एंड थर्ड टर्म जो इसमें बनती है 4xy। मीन्स प्लस माइनस साइन जहाँ है, अगर मल्टीप्लाई में है तो वो आपका टर्म अलग अलग नहीं होती है। 4 × x × y, ये अलग से कंप्लीट एक टर्म है। गॉट इट। आगे देखिए, अब जब हमने ये टर्म्स को पहचान लिया है कि ये टर्म्स हैं अलग अलग, ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें से वेरिएबल कौन से हैं और नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट जिसको हम बोल देते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ हमने लिखा था 3x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें से वेरिएबल को अलग कीजिए कि आपके नॉन वेरिएबल कौन से हैं और वेरिएबल कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बेसिक सी चीज़ यही है आपकी, जहाँ पे भी आपको A to Z, ये आपका कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर में हो, जो भी है, तो जहाँ भी आपको XYZ कुछ भी दिख जाए, ABC, वो आपके वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल्स। गॉट इट। और जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बोल देते हैं या फिर कांस्टेंट बोल देते हैं, वो आपका जैसे कि 3 है, 5 है, -5 एंड 6।
ठीक है, ये आपके नॉन वेरिएबल आएंगे। और जैसे 3x², इसके अंदर वेरिएबल क्या है आपका x के, ठीक है। यहाँ पे -5x था तो x आपके पास क्या है वेरिएबल है। लेकिन 6 की अगर हम बात करें तो ये आपका कांस्टेंट टर्म है, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन वेरिएबल सॉरी, गॉट इट। ये आपका वेरिएबल, ये चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से ही आपको आगे अलजेब्रा पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। अब नॉन वेरिएबल, अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इनके डेफिनेशंस आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। जो चीज़ें जिसकी वैल्यू बदल जाए, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख सकते हैं हम, क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे ये चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन 3 तो 3 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, 6 6 ही रहेगा। ये अपनी पहचान जो इसकी है ये वैसा ही लिखा गया है, ठीक है। लेकिन XYZ A to Z कोई भी अगर आ जाता है उसका हमें नहीं पता होता कि क्या आने वाला है और क्या नहीं, ठीक है। तो ये आपका होता है वेरिएबल, गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास आता है, देखो पोलिनोमियल। जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं ना तो पोलिनोमियल का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है। अब पोलिनोमियल कैसे बनेगा, पोलिनोमियल पे हम बाद में आएंगे, उससे पहले हमें 3 चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक है। वो क्या है, 3 जो हमारी टर्म्स होती हैं, जो अभी हमने टर्म की थी, तो इन्हीं टर्म्स में से नेम, इनको स्पेसिफिक नेम दे दिया गया, ठीक है। फर्स्ट है आपका मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या है भाई, मोनोमियल एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर ओनली एंड ओनली सिर्फ केवल एक टर्म हो सकती है, ठीक है। एक ऐसा एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, गॉट इट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2x, मैं अगर 2x लिखती हूँ तो ये मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। और जैसे 3x² मीन्स मल्टीप्लाई में कुछ भी है, लेकिन प्लस माइनस में इसके साथ कोई नहीं है, ये सिंगल टर्म है, तब हम बोलते हैं क्या, मोनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेकेंडली, जो है बाइनोमियल। इसके अंदर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें 2 टर्म होती हैं, ठीक है, विच हैज ओनली 2 टर्म्स। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 टर्म होती हैं, जैसे मैंने इसी को मैं लिख देती हूँ 2x - 3x²y। अगर हमने ये चीज़ लिखा तो यहाँ पे एक टर्म आपके पास ये है और सेकंड टर्म आपके पास ये है, ठीक है। तो जिसके अंदर 2 टर्म आ जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, गॉट इट। थर्ड है आपके पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या आएगा बच्चे, ट्राइनोमियल जब हम बोल रहे हैं, नाम से ट्राई हम बोल रहे हैं, मीन्स 3 की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स आती हैं। कितनी टर्म आती हैं, 3 टर्म। यहाँ पे कितनी टर्म थी, 2 टर्म्स। यहाँ पे कितनी टर्म थी, 1 टर्म, गॉट इट। अब देखिए ट्राइनोमियल जहाँ 3 टर्म बनती हैं, अपनी मर्जी से कोई भी एक एक्सप्रेशन बना दीजिए। 5x + y - 6, मैंने ये चीज़ लिख दिया, ये क्या है आपके पास, एक ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है ना, वहीं से क्या बनता है, देखो हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया सिंगल एक टर्म के लिए, 2 टर्म के लिए, फिर 3 टर्म के लिए, उसके बाद जो भी आएगा वो क्या बनेगा, पोलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, पोलिनोमियल, गॉट इट। आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।